नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद के बजट सत्र के आज 7वां दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेता और केरल से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण देंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण की कई अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जैकेट पहनकर लोकसभा पहुंचे हैं। आपको बता दें, वो जैकेट आपकी फेंकी हुई बोतलों से बनी है, यानी बोतल रिसाइकिल से वो जैकेट बनाई गई है। नीले रंग की इस जैकेट को पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। ये सबसे खास बात है। लेकिन वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी के मुद्दे पर जमकर घेरा है। तमाम बड़े और गंभीर आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण देंगे तो आखिर किस तरीके से वो विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी को उनके सवालों का जवाब देंगे, ये देखना होगा। और इसी पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और चर्चा लगातार इसी बात की हो रही है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे वार किए थे और कई सवाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से किए गए थे। तो ऐसे में राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से राहुल को उन सवालों का जवाब देंगे, क्या अंदाज होगा, किस तरीके से वो बोलेंगे, किन मुद्दों पर बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण का इंतजार हर किसी को है, जो आज लगभग 3:30 बजे लोकसभा में होगा। प्रधानमंत्री जिस अवतार में संसद पहुंचे हैं, यानी जो जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, वो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बेहद खास जैकेट है। दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की। इस मौके पर इंडियन ऑयल ने उन्हें प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके बनाई गई एक जैकेट जो है वो भेंट की थी। और उसी जैकेट को पहनकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे हैं, यानी एक साफ संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की इस जैकेट के जरिए होगी कि किस तरीके से हम जो बोतलें ऐसे ही फेंकते रहते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से रिसाइकिल करके दरअसल एक सुंदर जो वस्त्र है वो बनाया जा सकता है। ये साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की इस जैकेट के जरिए होगी। और आपको ये बता दें कि इंडियन ऑयल ने पेट्रोल पंप और साथ ही एलपीजी एजेंसी पर तैनात अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी वर्दी बनाने की एक योजना बनाई है। इसे अनबोटल्ड इनिशिएटिव नाम दिया गया है। एक यूनिफॉर्म को बनाने में कुल 28 बोतल को रिसाइकिल किया जाता है और इस तरीके से ये जो जैकेट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भेंट की गई है, इस तरीके से ये तैयार की गई है। तो ये जैकेट पहनकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं और आज वो लोकसभा में इसी जैकेट को पहनकर भाषण देंगे, जो कि एक बेहद खास बात कह सकते हैं कि उनके भाषण के दौरान रहेगी। लेकिन जिस तरीके से संसद का बजट सत्र चालू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले जो विपक्ष ने सवाल लागे हैं, जिस तरीके से अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया है, उस पर क्या जवाब प्रधानमंत्री का होगा, किस अंदाज में वो राहुल गांधी को जवाब देंगे। क्योंकि इससे पहले जो उनके भाषण रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को एक दरअसल हंसमुख अंदाज में जवाब दिया है और एक कड़ा जवाब दिया है, लेकिन आज प्रधानमंत्री का जवाब किस तरीके का होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो आपको बता दें, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को संसद में जोरदार बहस हुई, जिसमें राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल दागे तो वहीं स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद है, उन्होंने
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पोल खोलकर रख दी। चूंकि राहुल गांधी अमेठी से कई बार सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में किस तरीके से कमर्शियल जो भूमि थी उस पर कांग्रेस पार्टी ने वहां गेस्ट हाउस बनवाया, किस तरीके से गरीबों और किसानों को उन्होंने कहीं ना कहीं बेघर करने का काम किया है, ये साफ तौर पर स्मृति ईरानी ने बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता और अमेठी से पूर्व सांसद रहे राहुल गांधी पर लगाए हैं। बात अगर मंगलवार को हुई बहस की जाए तो अडानी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर घमासान संसद में हुआ है। एक दूसरे पर हमले हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेरा। राहुल गांधी ने तमाम बड़े आरोप लगाए। गौतम अडानी को लेकर उन्होंने तमाम सवाल सरकार पर पूछे। मुद्दा गौतम अडानी था, लेकिन जाहिर तौर पर निशाना जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही था, यानी निशाने पर प्रधानमंत्री ही रहे। अडानी के बहाने एक नहीं कई आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। हंगामा लगातार सदन में होता रहा। सरकार की तरफ से कई बार आपत्ति जाहिर की गई, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आरोप जो हैं वो जारी रखे। उनके हर आरोप का आधार था वो जादू, जिस वजह से गौतम अडानी 8 साल के भीतर अमीरों की लिस्ट में काफी ऊपर आ गए। ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से सरकार से पूछे गए, लेकिन इस पर जो बीजेपी की सांसद हैं अमेठी से स्मृति ईरानी, उन्होंने दरअसल राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो जिक्र किया कि अमेठी में एक ट्रस्ट था, वहां पर कहा यह गया था कि 40 एकड़ जमीन हमें दे दो और हम एक मेडिकल कॉलेज जो है वो बनवा देंगे। स्मृति ईरानी ने ये बताया कि उस 40 एकड़ जमीन का जो रेंट था वो सिर्फ 623 रुपये का रेंट। 30 साल तक अमेठी में गरीब नागरिकों को ये कई बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी यूपीए सरकार का जिक्र कर रही थी और राहुल गांधी जब दरअसल अमेठी से सांसद थे तब की बात वो कर रही थी। उन्होंने कहा तो आज कोई अमेठी गया तो जानेगा कि जहां कॉलेज खोलना था वहां इस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनवाया हुआ है। अब गरीब की चिंता है तो सम्राट साइकिल वाली कहानी क्यों नहीं बताते हैं, उसमें क्या मैजिक वो क्या बताएंगे। वादा किया गया था कि साइकिल की फैक्ट्री लगाई जाएगी, फीता भी काट दिया, लेकिन फैक्ट्री हो गई बंद और जमीन फाउंडेशन को चली गई। जिन्होंने आरोप बढ़ा वो बताएं कि गरीबों की जमीन आखिर वो क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना गेस्ट हाउस बनवाया हुआ है, लौटते क्यों नहीं। उन्होंने लहर गिना थी। उनसे पूछती हूँ कि किसानों की जमीन क्यों खानदान ने हड़पी है, आखिर लौटाते क्यों नहीं। के तमाम बड़े हमले जो सांसद हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी अमेठी से, उनकी तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोले गए। यानी राहुल गांधी ने जिस तरीके से अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमते थे, फिर वो दरअसल अडानी को इस तरीके से उनकी जेबें भरने का काम किया। ये तमाम बड़े गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। लेकिन वहीं स्मृति ईरानी ने करारा पलटवार करते हुए ये पूछा कि आखिर वो जमीन जो कि कमर्शियल कामों के लिए थी, जहां पर साइकिल फैक्ट्री लगाई जानी थी, लेकिन वहां किस तरीके से दरअसल गेस्ट हाउस कांग्रेस पार्टी ने बनवाया है, वो जमीन वापस क्यों नहीं लौटाते हैं किसानों को। इसका जवाब राहुल गांधी दें। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।